क्या आपको भी क्रिप्टो में सैलरी रिसीव होती है और आप ये सोचकर परेशान हैं कि कहीं आपको ज्यादा टैक्स भरना ना पड़ जाए? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्रिप्टो सैलरीज के बारे में, इंडिया में ये टैक्स कैसे होती है इसके बारे में, और कैसे आप अपनी क्रिप्टो सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो सैलरीज आखिर होती क्या है। तो कोई भी सैलरी या फिर पेमेंट जो कि आप क्रिप्टो में रिसीव करते हो उन्हें क्रिप्टो सैलरी कहा जाता है। इस केस में आपका एम्प्लॉयर आपको कैश में या फिर बैंक ट्रांसफर करने की जगह आपको बिटकॉइन, इथेरियम या फिर ऐसे ही किसी दूसरे क्रिप्टो में कंपनसेट करता है। अब ये पेमेंट ऑप्शन आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसके कई बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि फास्टर ट्रांजैक्शंस, लोअर फीस एंड द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू ओवर टाइम। लेकिन इसके साथ ही ये क्रिप्टो सैलरीज प्राइस वोलेटिलिटी और टैक्स रेगुलेशन के साथ भी आती है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्रिप्टो सैलरीज इंडिया में टैक्स कैसे होती है। अब बिना घुमाए फिरे आपको इसका आंसर दूं तो क्रिप्टो सैलरीज बिल्कुल वैसी ही टैक्स होती है जैसे कि आपकी कोई और सैलरी जो कि आप INR में रिसीव करते हो। तो अगर आपको क्रिप्टो में सैलरी मिल रही है तो इस केस में उन रिसीव क्रिप्टो की जो मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डे ऑफ रिसीप्ट वो आपके इनकम टैक्स सैलरी स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स होगी। और टैक्स रेट आप पर इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से इनकम टैक्स सैलरी ब्रैकेट में फॉल करते हो। अब फिर भले ही वो क्रिप्टो सैलरी आपके पोर्टफोलियो में रिसीव हो और आप उस बैंक में ट्रांसफर कर दें या P2P ट्रांजेक्शन के लिए उसे यूज करें, इस पर टैक्स तो देना ही होगा। कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो सैलरीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको क्रिप्टो सैलरीज के केस में याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि आपकी सैलरी पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन नहीं लग रहा है। यू आरंट लायबल फॉर द क्रिप्टो CGT ब्रैकेट इन इंडिया unless you satisfy the crypto transfer term mentioned in section 115 BBH. As per that, the transfer of crypto can be any of these three mediums: selling of acquired crypto, exchanging the acquired crypto for another crypto, relinquishment of the acquired crypto. Now suppose अगर आप क्रिप्टो सैलरी को INR में कन्वर्ट करा देते हो या फिर उसे गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए यूज करते हो, in that case this transaction will be classified as a disposal and subjected to a flat tax rate of 30%. Moreover, you must pay a cess of 4% on the taxable amount. Moreover, a 1% TDS is deducted by the buyer on the selling of price of the crypto. अब आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हो आप ये स्क्रीन पर दिए चार्ट्स में देख सकते हो। इसकी फोटो ले लो ताकि बाद में काम आए। चलिए अब देखते हैं कि क्रिप्टो सैलरी पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। Step 1. Check the number of crypto you received as salary. The first step is to check the quantity of crypto you have received as salary. Step 2. Determine the fair market value of that crypto on the day of receipt. The second step is to check for the FMV of the crypto token in INR you received as salary on the day of receipt. Step 3. Calculate your income. Once you have the token's quantity and price, multiply both, and you will get your total taxable income. You can use this amount to see which salary slab you are falling on to calculate your net taxable amount. अब अगर आपको ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स लग रहा है और ये समझ नहीं आ रहा है कि क्रिप्टो टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो चेक करें कॉइनएक्स, जहां आपकी क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट सिर्फ कुछ इजी स्टेप्स में जनरेट हो जाती है। कॉइनएक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू कॉइनएक्स।